नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और इसे 70 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों को भी उपलब्ध कराया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक से सड़क और भवन निर्माण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्यों में प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। कल राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के लिए फुल डेप्थ रिक्रिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। बैठक में कोटपुतली कुचामन रोड को चौड़ी करने और इसके नवीनीकरण कार्यों के लिए 169 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस काम को 1.5 साल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों से हवा, पानी, मिट्टी, पर्यावरण और किसी भी तरह के प्रदूषण को नहीं फैलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता भी लाई जाए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% अधिक है। पिछले साल नवंबर में ये 1,68,000 करोड़ रुपए था। जीएसटी संग्रह में ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगे। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। सीकर के नेचवा थाना इलाके में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना कल रात काचवा गांव में पेट्रोल पंप के पास हुई। घायलों को इलाज के लिए जयपुर लाया गया है। ये सभी लोग एक ही परिवार के थे और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अजमेर में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के एआरटी सेंटर की ओर से चलाए जा रहे 3 दिन के कार्यक्रमों की कड़ी में आज रैली निकाली गई। ये रैली मेडिकल कॉलेज से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और आमजन को एड्स के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। भरतपुर में आयोजित 2 दिवसीय महिला कुश्ती दंगल संपन्न हो गया है। कल देर शाम तक हुए फाइनल मुकाबलों में हरियाणा की कीर्ति ने भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया। गौरतलब है कि जिले में पिछले कई सालों से महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार प्रदेश सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य प्रांतों की करीब 100 महिला पहलवानों ने कुश्ती दंगल में हिस्सा लिया। राज्य में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है। सुबह और शाम सर्दी का असर ज्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। रात का सबसे कम 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। सीकर में पारा 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चित्तौड़गढ़ में 9.6, उदयपुर में 9.7, करौली में 10, भीलवाड़ा में 10.3, अलवर में 10.5 और राजधानी जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।